सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बूचावास गांव में खड़े हैं और बूचावास गांव की एक लड़की फिर दहेज की बलि चढ़ गई। इस लड़की की शादी इसके परिवार के इसके चाचा ताऊ ने की थी। अपने पुत्र से ज़्यादा दहेज दिया था। लेकिन हम जब उस दिन गए हैं तो हमें तो ये लगा कि इस लड़की को मारा गया है, क्योंकि अगर लड़की न तो लटकी हुई थी, न दरवाजे के जो लोग वगैरह थे वे भी टूटे हुए नहीं थे। वो लड़की उन्होंने बाहर बरामदे में लेटा रखी थी। उसके यहाँ पे निशान था, चुन्नी का निशान था। उन्होंने तो केवल एक नाटक सा किया है। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने वो लड़की को मार के और ये सारा फांसी का सब वो किया है। शादी का महीना बाद में दुखी करने लगा था जी। तो क्या बोले आप? दहेज की डिमांड कर रहे थे? बाइक मांगा था जी। मोटरसाइकिल की डिमांड कर हाँ रहे थे? जी। तो आपने मोटरसाइकिल नहीं दी, उसके बारे में लगातार परेशान कर रहे थे? हाँ जी। और उस दिन मारी, उस दिन फ़ोन भी आया उसकी मम्मी के पास। अब मम्मी मेरा गला मोच रहे हैं। मैं ड्यूटी पर था, इसने बताई मेरे ताई मैं ही भी जाऊँ, 5 मिनट का रास्ता है। मैं बाइक हाथ पर गया, इतनी देर में तो फ़ोन आएगा लड़का का। अब तमन्ना एक्सपायर होगी। तो हमारे साथ बूचावास गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे क्या पूरा विषय था, किस बात को लेकर के उस बच्ची को परेशान किया जा रहा था। उस बच्ची की शादी करीब 1 साल पहले धनौंदा गांव में हुई थी और काफ़ी पुलिस के चक्कर भी लगा चुके हैं और एएसपी महेंद्रगढ़ के पास भी ये गए थे। तो क्या पूरा मैटर था, ये पूरा जो है प्रकरण किस तरह से रहा, किस तरह से उस बेटी को दहेज के लोभियों ने दहेज की बलि चढ़ा दी। तो ये हमारे साथ बूचावास के गांव के काफ़ी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। काफ़ी लोगों से हमने अलग अलग तरीके से जानना चाहा है। अब ये जो है क्या मामला है, किस तरह से कल बात हुई, एएसपी और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, वो हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? तुलसीराम जी। तो क्या लगते हैं आप लड़की के? पिताजी। तो सर बताइए, ये शादी कब हुई थी, कितने तारीख के आसपास? 27 नवंबर को। ये 2021 को? 2020 को। तो अब क्या लगता है कि आपको जिस तरह से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था, क्या था पूरा मैटर? शादी का महीना बाद में दुखी करने लगा था जी। तो क्या बोले आप? दहेज की डिमांड कर रहे थे? बाइक मांगा था जी। मोटरसाइकिल की डिमांड कर हाँ रहे थे? जी। तो आपने मोटरसाइकिल नहीं दी, उसके बारे में लगातार परेशान कर रहे थे? हाँ जी। और उस दिन मारी, उस दिन फ़ोन भी आया उसकी मम्मी के पास। अब मम्मी मेरा गला मोच रहे हैं। मैं ड्यूटी पर था, इसने बताई मेरे ताई मैं ही भी जाऊँ, 5 मिनट का रास्ता है। मैं बाइक हाथ पर गया, इतनी देर में तो फ़ोन आएगा लड़का का। अब तमन्ना एक्सपायर होगी। मतलब कितनी देर की बात है, कितनी देर बाद फ़ोन आया आपको? आधा घंटा बाद में। मतलब पहले लड़की से लड़की की मम्मी की बात हुई थी, ये बता रही थी कि वो हमें परेशान कर रही है। हाँ। और आधे घंटे बाद ये फ़ोन आया कि लड़की ने फांसी खा ली, आत्महत्या कर ली। ऐसा कुछ सुनने को आया था। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आत्महत्या की थी या मारा गया? मारी गई है जी। कैसा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जी हम देख कर जाके वहाँ धड़ून लगाए थे। अभी जैसे कितने दिन हो गए डेथ हुए लड़की की? 18 दिन हो गया जी। मतलब 15 दिन से ऊपर हो गए। तो बताइए सर, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आप भी कल गए थे वहाँ पे और पूरा प्रकरण के बारे में आपको पता है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सर, कल हम लोग गए थे एसीपी महेंद्रगढ़, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। हमने एसीपी साहब को बताया, अवगत कराया कि सर हम लोग करीना एसएचओ साहब पर काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो एसीपी साहब बोले, भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं? मैंने कहा सर, लड़की के जो हमारी मरी है तमन्ना, उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया है उन्होंने, लेकिन उसकी माँ, लड़के की माँ को गिरफ्तार नहीं किया है। और हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो लड़के की माँ है, हमारी लड़की को बहुत परेशान करती थी दहेज के लिए। मतलब कि आज ये तू कम लेके आई है, फिर कभी आती थी लड़की पूछा जाती थी, आज तू कम लेके आई है, साड़ी कम लेके आई है, ये मतलब काफ़ी ताना लड़की को करती थी। वो काम के बारे में बहुत परेशान करती थी, फिर ये नहीं करती, वो नहीं करती, ताने देती थी। मतलब कि लड़की चारों तरफ से जी घेर रखी थी उन्होंने। और इस बारे में काफ़ी बार लड़की ने घर पे शिकायत की है, तो यहाँ से गए हैं काफ़ी बार। लड़की को लेके हम लोग वहाँ पे समझाया, बैठा के लड़के को, लड़की दोनों को, लड़की की माँ को भी हमने बैठाया है।
काफ़ी बातचीत हुई है, तो वो लोग कहते थे ठीक है जी, हम संभाल लेंगे और आराम से रहेंगे। उसके बावजूद भी 10-5 दिन निकलते थे, फिर वही कहानी आ जाती थी। और लास्ट में जी ये हुआ कि अभी जस्ट 27 तारीख को जनवरी को 2:45 बजे करीब लड़की का फ़ोन आता है मेरी भाभी जी के पास कि मम्मी ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं और क्या कहते हैं कि मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाभी जी बोली बेटी मजाक कर रहे होंगे, ऐसे गला थोड़ी कोई दबाता है कोई। वो भाभी ने उस बात को इग्नोर कर दिया और तुरंत आधे घंटे बाद में लड़के का फिर फ़ोन आता है नितिन का कि मम्मी जी आपकी बेटी ने फांसी खा ली। हमारी भाभी जी ने हम लोग को बताया, हम लोग वहाँ धड़ूंदा गए हैं, मौके पे हमने देखा जाके तो लड़की को उन्होंने बाहर बरामदे में लिटा रखा था। जिस रूम में जिस टाइम जब फांसी खाई तो जैसे किससे, पंखे से लटकी थी? हम लोग गए हैं तो लड़की बाहर थी। हमने पूछा जी कहाँ पे फांसी खाई है, तो वो रूम में लेके गए हमें, बोली इस पंखे से फांसी खाई है। और पंखे पे एक चुन्नी लटका रखी थी, जो कि चुन्नी की बिल्कुल गांठ जो है लूज थी। नहीं तो आज कोई भी बंदा लटकेगा या आप थोड़ा वेट लटकाते हैं तो गांठ ऑटोमेटिक टाइट हो जाती है। और पंखड़ी की जो पंखे की पंखड़ी है ना, उस पर एक साइड में हल्की सी वहाँ पे बंधी हुई थी, ना तो कोई पंखड़ी मुड़ी हुई थी और ना ही कोई गांठ टाइट थी। और लड़के ने जिस हिसाब से हमें बताया है कि मैंने खुद अकेले आके देखा है और मैंने लड़की उठा के खुद खोल लिया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे को चलो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन समझदार लोगों से पूछना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसी ट्रेजेडी होती है, क्या बंदा अपने आप उठा के फांसी की गांठ खोल सकता है? क्या पॉसिबल है या अनपॉसिबल है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार जो लेट तस्वीर कर रही है इस मामले में, उनको भी इतना ज्ञान है तो इस चीज़ का हमें पूरा डाउट है। लड़की को उसने मारा है, नहीं भी मारा है तो लड़की को प्रताड़ित करके, लड़की खुद भी मरी है तो भी मानता हूँ लड़की को परेशान करके किया है, उन लोगों ने मजबूर किया है लड़की को। लेकिन जो उनके हालात दिख रहे थे, हम वहाँ पे गए हैं, पुलिस प्रशासन ने देखा है, उन्होंने वहाँ पे फोटोग्राफी की हुई है, सारे सबूत हैं उनके पास। उस हिसाब से लड़के ने लड़की को मारा है, मार के लटकाया। जैसे मतलब जब फांसी अगर लड़की खा जाती है तो पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए था, उसको खुद उतारा गया जी तो इसकी कोई मतलब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा उन्होंने है? सर किसी पुलिस वाले को नहीं फ़ोन किया, हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया है, हमने SHO साहब के पास करीना फ़ोन किया है। पहले पुलिस के 4-5 बंदे आए थे, 1-1.5 घंटे बाद में अपने SHO साहब संतोष कुमार पहुँचे हैं, उन्होंने मुआयना किया है। ठीक है सर। और मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ सर कि बहुत ही बुरा उन्होंने किया है हमारे साथ। तो क्या लगते हैं आप लड़की के? मैं लड़की के चाचा हूँ जी। ठीक है सर, आप बताइए सर क्या कहेंगे इनके बारे में? सर जो लड़की इन्होंने मारी है ना, वो दहेज के लोभ के अंदर मारी है। हम गए थे, 4-5 आदमी गए थे तो उन को समझा के आए थे, मगर देखो जी ऐसी कोई नौबत नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा समझा के आप भी रखो और आप भी शांति से रहो। लेकिन जी वो बदी से बाज नहीं आए, उन्होंने आखिरकार उस बच्चे की जान ले ही ली। तो मतलब जैसे ये लगातार ऐसे दहेज की डिमांड करते रहे? दहेज की डिमांड करते रहे सर। तो अभी जैसे अभी कंडीशन भाई इनकी दहेज देने की नहीं थी, तो इस वजह से जैसे शायद वो उनकी जो है ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, जब भी उन्होंने सर मारा है बच्चे को। तो लड़का क्या काम करता है? तो लड़का एक प्राइवेट जॉब करता था स्कूल के अंदर, ठीक है। हाँ जी। देखिए काफ़ी अचंभित बात है कि दहेज के लालच में इस तरह की घटनाएं सामने होती हैं और कई बेटियों को जो है दहेज की बलि चढ़ना पड़ता है। तो ये समाज में किस तरह की क्रूरतियाँ फैल रही है ये आप देख सकते हैं। मैं जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मामला जो है उच्च लेवल तक पहुंच सके, उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंच सके। और काफ़ी दिन हो गए हैं इनको पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाते हुए। कल ASP महेंद्रगढ़ सिद्धांत जैन के पास भी ये गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ इनको आश्वासन मिला हो। तो अभी DSP राजीव और जो है पुलिस प्रशासन जो कनीना है, उनके पास भी ये जाने के लिए जैसे 2-3 बार गए भी हैं और आज भी जाने के लिए कह रहे थे। तो अभी सर आप बताइए सर क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से पुलिस जो है कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है? और ढिलाई बरत रही है। तो अब जैसे एक जो है लड़का है उसको अरेस्ट किया है, तो उसकी माता को अरेस्ट नहीं किया है, तो उसके लिए माता जी को अरेस्ट करना चाहिए जी। लड़का अरेस्ट कर रखे है जी, हमारे लड़के दहेज के मामले में उन्होंने ख़त्म किए जी, हमें न्याय मिलना चाहिए जी इस मामले का। ठीक है सर। आपका क्या नाम है सर? दिनेश कुमार नाम है। आगे आ जाइए थोड़ा सा। अब बताइए सर आप क्या बताना चाहेंगे इस बात को लेकर? हम तो ये बताना चाहते हैं कि जी उस लड़की के पास से वो दहेज की मांग करते थे, तो मोटरसाइकिल नहीं लेके आई, फलाना नहीं किया, और वो लड़की उनकी बात इस बात को मान नहीं रही थी। वो अब क्यों, उसको तो पता था कि माँ बाप की कंडीशन कैसी है। इस लड़की की शादी इसके परिवार के इसके चाचा ताऊ ने की थी, अपने पुत्र से ज़्यादा दहेज दिया था। लेकिन हम जब उस दिन गए हैं तो हमें तो ये लगा कि इस लड़की को मारा गया है, क्योंकि अगर लड़की न तो लटकी हुई थी,
न दरवाजे के जो लोग वगैरह थे वे भी टूटे हुए नहीं थे। वो लड़की उन्होंने बाहर बरामदे में लेटा रखी थी, उसके यहाँ पे निशान था, चुन्नी का निशान था। बस उन्होंने तो ये केवल एक नाटक सा किया है। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने वो लड़की को मार के और ये सारा फांसी का सब वो किया है। तो अभी जैसे पुलिस प्रशासन के पास गए आप, तो क्या बताया, क्या आश्वासन मिला? पुलिस वाले हम SHO साहब से मिले थे, तो SHO साहब तो ये कह रहे थे भाई पहले तो वो बोले जी रिपोर्ट आ जाती है फिर देखेंगे, और रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार किया है और वो बोल रहे हैं कि ये तो हैंगिंग है। ये हैंगिंग है, ठीक है, उन्होंने लड़की को हैंगिंग ही है, तो वो लड़की खुदकुशी कर रही है तो अंदर से लोग तो करती, उसने कुछ नहीं किया। वो लड़का 15 मिनट पहले तो उस लड़की को पीट के जाता है और 15 मिनट बाद वो ट्यूशन पे जाता है और वो बच्चों का हमेशा उनको छोड़ के फिर तुरंत आ जाता है। उसने ये सब नाटक किया है, उन्होंने मारी है लड़की को। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी माँ का हाथ है? माँ का तो पूरा हाथ है। क्या क्यों लगता है आपको? उसका इसलिए लगता है कि हम बार बार वहाँ से पता किया है कि उसका जो छोटा भाई है वो भी उसकी माँ को ही धमकाता था कि तू इस घर को बर्बाद कर देगी। उसकी माँ उस लड़की से डिमांड करती थी, दहेज की मांग करती थी। उस लड़की को छोटी छोटी बातों पे, काम पे अकेली उठा, गोबर गिर दिया तो अकेली उठा, दूसरे से क्यों उठवाती है? तो ये क्या है? एक बच्ची कमज़ोर है तो दूसरे का सहयोग ले ले तो क्या जुर्म है क्या? तो हमें तो इसलिए ये लगता है कि उस लड़की को उन्होंने मारा है। मतलब दहेज के मतलब में जैसे बाइक के अलावा और भी कोई डिमांड? के अलावा तो देखो जी, और तो तकरीबन हमने सामान बहुत कुछ दिया था, लेकिन उनकी तो मेन डिमांड मोटरसाइकिल की थी। उस लड़की की जो ननंद है उसने पहले शादी से पहले वो भी मांग कर रही थी भाई कौन सी मोटरसाइकिल दे रहे हो, तो उसने कहा हम तो उसके लड़की के पिताजी ने कि मेरी तो कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तो मोटरसाइकिल नहीं दे सकता। लेकिन जो बिचौला था वो बोले हाँ तो कर लो यार, बाद में कर लेना। किसी कोई हाँ नहीं की उसके, लेकिन उस लड़की की शादी के 1 महीने बाद ही उनका ये मैटर स्टार्ट हो गया। तो लड़की को 1 महीने के बाद ज़्यादा हो गई शादी? हाँ 14 महीने हो गए थे जी। 27 जनवरी की शादी थी, नवंबर की, और 27 जनवरी को ख़त्म कर दी उन्होंने, करेक्ट 14 महीने के बाद। तो मतलब देखिए जिस तरह से जो है समाज में ये मतलब बात हम लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ना तो दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए, और दहेज के लोभियों की डिमांड लगातार बढ़ती जाती है, जिससे कि हमारे इलाके की, हमारे क्षेत्र की, हमारे देश हरियाणा की बेटियां लगातार दहेज की बलि चढ़ती जा रही हैं। तो एक आज ऐसा ही मैटर यहाँ हमें देखने को मिला, जिसकी कवरेज करने के लिए हम यहाँ पर जो बुचावास गांव में पहुंचे थे। और बुचावास गांव के पास जो जिस तरह से कई और भी हमने मैटर जैसे उठाए, पहले भी 2-3 ऐसे जो मामले थे, जो आकोदा और धनौंदा का एक मैटर था पहले, और जो नांगल सिरोही और गणेश कॉलोनी का भी ऐसा मैटर हमने दिखाया हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम फिर एक बार आग्रह करते हैं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे कि प्रशासन तक ये बात पहुँच सके। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।